गांव से सटा एक घना जंगल था। उस जंगल में जाने वाला इंसान कभी लौट कर नहीं आया और ये बात गांव वाले अच्छे से जानते थे। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में उस जंगल में जो कोई जाता वो भगवान को प्यारा हो जाया करता। गांव में हर महीने 4 से 5 मौतें हो रही थी। अरे गोपाल कैसा है? आज तो बड़ा उदास लग रहा है। अपने जिगरी दोस्त के जाने के बाद गम में डूबा हुआ है। क्या बताऊं दया भैया, मैंने उस जंगल में जाने से मना किया था। वो तो मुझे भी जंगल खींचकर लेकर जा रहा था, लेकिन मैंने उसे जंगल जाने से मना कर दिया। अगर तूने उसे रोक लिया होता तो आज तो वो तेरे साथ होता। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है जिस वजह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उस जंगल में जो कुछ भी है, लेकिन गांव वाले तो जानते हैं ना, उस जंगल में जाना यानी मौत को गले लगाना। और तुम्हें तो पता है पुलिस की तहकीकात पोस्टमार्टम तक में कुछ नहीं आता। कैसे और किस वजह से मौत हुई? गांव में सभी लोग एक मौत के सदमे से उभर नहीं पाए थे। तभी दया के घर में उस वक्त सन्नाटा पसर जाता है जब उसके बेटे और बेटी लापता हो जाते हैं। अरे मेरे बच्चे न जाने उस जंगल में क्या करने गए थे, अब देखो भगवान को प्यारे हो गए। मेरी पत्नी तो जीते जी मर जाएगी। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? हाय रे मेरे दोनों बच्चे। भैया, मेरे पति की तो लाश भी मिल गई थी, लेकिन सुना है आपके दोनों बच्चों की लाश तक नहीं मिली। नहीं मिली केसरी, नहीं मिली। अब तो ऐसा लग रहा है वो जंगल भूतिया हो गया है, जहाँ गांव के लोग जाते हैं और गायब हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ दया भैया, इसका समाधान हमें सरपंच जी से निकालना होगा। अब सभी गांव वाले सरपंच के पास पहुंचते हैं और अपनी सारी आप बीती बताते हैं। सरपंच भी इस बात को गंभीरता से लेता है और जंगल जाने वाले रास्ते पर एक बोर्ड लगवाने का फैसला लेता है, जिस पर लिखा होता है यहाँ जाना मना है। ये अच्छा किया सरपंच जी ने। इस बोर्ड को पढ़ने के बाद शायद ही कोई इस जंगल में जाएगा। उस बोर्ड के लगने के अगले दिन केसरी पास के कुएं पर जब पानी भरने जाती तो वो देखती है कि कल जो उन्होंने यहाँ जाना मना है का बोर्ड लगाया था वो वहाँ है ही नहीं। अब ये बात केसरी गांव वालों को बताती है। हमने जो कल जंगल जाने के रास्ते पर बोर्ड लगाया था वो बोर्ड वहाँ है ही नहीं। क्या बात कर रही हो केसरी भाभी? वो बोर्ड तो मैंने खुद अपने हाथों से लगाया है। चलो चलकर देखते हैं, लगता है ये गांव का ही कोई आदमी कर रहा है। उस बोर्ड के हटने से तो मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा बोर्ड लगा देते हैं। हाँ हाँ, हमें वो बोर्ड तो लगाना ही होगा, वरना जो अनजान लोग हैं वो जंगल के रास्ते गए तो फिर लौट कर नहीं आएंगे। गोपाल, दया और गांव के बाकी लोग मिलकर दोबारा से जंगल के रास्ते यहाँ जाना मना है का बोर्ड लगा देते हैं। ऐसे ही कई दिन बीतता है और जब जब गांव के लोग जंगल जाने वाले रास्ते पर बोर्ड लगाते वो बोर्ड अगले ही दिन उन्हें वहाँ नहीं मिलता। एक रोज भूला भटका रुद्रपुर गांव में एक शहरी पर्यटक आता है। ये गांव तो बेहद खूबसूरत है, इस गांव का भ्रमण करना पड़ेगा। पहले इस घने जंगल में कुछ फोटोज खींच लेता हूँ, उसके बाद गांव के लोगों से मुलाकात करूंगा। इतना कहने के बाद वो शायर आदमी जंगल की तरफ बढ़ता है और अपने कैमरे में जंगल की सुंदरता के कुछ नजारे कैद कर लेता है। तभी उसके नाक में अचानक एक खुशबू आती है। सैम इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे वो औरत कहीं नहीं दिखती। अचानक से वो औरत कहाँ चली गई? अरे कोई है यहाँ पर? इतना कहने के बाद जैसे ही वो मुड़ता है, उसके पीछे ही पेड़ से लटकी हुई चुड़ैल जोर जोर से हंस रही होती है। यहाँ से बचकर जाना नामुमकिन है, तुम भूल भुलैया में फंस चुके हो। जो एक बार यहाँ आया है फिर लौट कर नहीं गया, अब उस परंपरा को मैं टूटने तो नहीं दे सकती। इतना कहने के बाद वो चुड़ैल सैम की आंखों से आंखें मिलाती है और सैम वहीं गिर पड़ता है, जिसके बाद वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन उस पर्यटक की लाश मिलती है और गांव वाले घबरा जाते हैं, लेकिन गांव में अब भी लोग लगातार गायब हो रहे थे और अपनी जान गंवा रहे थे। एक रोज देर रात दया अपने बच्चों को याद कर रहा होता है। मेरे बच्चों, क्या सोचकर तुम जंगल गए थे? न जाने तुम्हें आसमान ने अपने अंदर समा लिया था या धरती निकल गई। कहाँ हो तुम लोग? अब तो मेरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। गांव के और लोगों की तरह तुम दोनों भाई बहन भी गायब हो गए, लेकिन ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका मैं पता लगा कर रहूंगा। दया के बच्चों के गायब हुए महीनों बीत चुके थे। अब दया देर रात हनुमान चालीसा का जाप करता हुआ जंगल पहुंचता है। तभी वो देखता है एक झोपड़ी के बाहर चिकन लेग पीस की दुकान है और एक आदमी उस दुकान से चिकन लेग पीस खरीद रहा है। लेकिन जैसे ही वो आदमी चिकन लेग पीस खाता है, उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट होती
और वो उस आदमी की आंखों में आंखें डालकर उसे मार देती है। ये सब देख दया डर जाता है और अगली सुबह सारे गांव वालों को जंगल में होने वाली मौत और लोगों के गायब होने के रहस्य को उजागर करता है। यानी कि अब तक गांव के जितने भी लोग गायब हुए हैं या मारे गए हैं, वो सब जंगल में रहने वाली चुड़ैल कर रही है, जो चिकन लेग पीस बेचती है। अगर हमें बाकी गांव वालों की जान बचानी है तो हमें जल्द से जल्द किसी तांत्रिक बाबा का सहारा लेना होगा। दया, गोपाल और गांव के बाकी लोग अब तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और अपनी सारी आपबीती सुनाते हैं। क्या हुआ बाबा, कुछ तो बोलिए। जिस चुड़ैल की सिफारिश लेकर तुम मेरे पास आए हो, वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। झुमरी एक अमीर और चटोरी औरत थी, जिसे उसके ही गांव के एक लालची आदमी ने खाने में जहर मिलाकर खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मैं आ गई, सौदामिनी इंसानी दुनिया में आ गई और अब सौदामिनी के हाथों झुमरी का मरना तय है। तुम्हारे पास यहाँ रुकने का बस 12 घंटे का समय है और इस अमावस्या की रात तुम्हें झुमरी को खत्म करके वापस चुड़ैल लोक के लिए जाना होगा, वरना तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी और तुम्हारी शक्ति भी छीनी जा सकती है। सौदामिनी अमावस्या की रात अपनी दुश्मन झुमरी चुड़ैल को मारने जंगल पहुंचती है और दोनों का जब आमना सामना होता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर बौखला जाती हैं और दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन सौदामिनी ज्यादा शक्तिशाली थी, उसके आगे झुमरी टिक नहीं पाती और सौदामिनी झुमरी को मार देती है। अब आखिरी